आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को किया संबोधित, कहा भारत का लोकतंत्र जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री कल 94,000 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि का करेंगे वितरण। कश्मीर के पहलगाम और बालटाल से श्री अमरनाथ यात्रा की हुई शुरुआत और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना, सभी जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद आज त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए रवाना हो गए हैं। इसके पहले श्री मोदी ने घाना की राजधानी अक्रा में वहां की संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मानित सदन को संबोधित करते हुए उन्हें बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि घाना की यात्रा उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी भूमि है जो लोकतंत्र की भावना को प्रसारित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में वह अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की भावना और शुभकामनाएं लेकर आए हैं। भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा, वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप वितरित करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रति विद्यार्थी को 25,000 रुपये की राशि लैपटॉप क्रय करने के लिए उनके बैंक खाते में अंतरित करेंगे। ये हमारे 12वीं पास 75% से ज्यादा अंक लाने वाले सभी 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाना है। ये लैपटॉप 25,000 हजार की राशि के लगभग रहने वाले हैं। उनके चॉइस से लेना हो तो ये छूट भी हम दे रहे हैं। 233 करोड़ 58 लाख के अमाउंट हमारे इस पूरी योजना में लगने वाला है। आइए हम सब अपने युवा विद्यार्थियों को बधाई भी देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के नगरों में झुग्गी बस्तियों के विस्तार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए किफायती और सुविधाजनक आवास सुविधा विकसित करने का कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में हुई समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण की बेहतरी के लिए उद्यानों को विकसित करना और विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड सहित सभी आवासीय परियोजनाओं में पौधरोपण को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भोपाल के बड़े तालाब के आसपास अवैध निर्माण का सर्वेक्षण करवाकर उन पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जाए। प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जातियों को केंद्र की सूची में शामिल करने कल वीआईपी स्टेट गेस्ट हाउस लालघाटी भोपाल के सभागार में जन सुनवाई होगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर, सदस्य भुवन भूषण कमल जन सुनवाई करेंगे। इस अवसर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया एवं सदस्य सीताराम यादव उपस्थित रहेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। विभाग द्वारा 19 जून को जारी विज्ञापन के तहत कुल 19,504 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अब तक 2,70,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया में 10 संभागों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 55,730 और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 2,14,422 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 4 जुलाई निर्धारित की गई है, जबकि भरे गए आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री अमरनाथ जी की 38 दिनों की वार्षिक यात्रा आज सुबह दोनों मार्गों पहलगाम और गांदरबल जिले के बालताल से शुरू हो गई। प्रशासन ने आज तड़के यात्रियों को पवित्र गुफा के लिए दोनों मार्गों से जाने की अनुमति दी। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा जाने के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इंडिया पोस्ट में बड़ा तकनीकी बदलाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में श्री सिंधिया ने कहा कि इस संगठन में पहली बार प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अधिकारी इंडिया पोस्ट में नवाचार तथा उन्नत तकनीकी उपायों पर काम करेगा। आज सूचना प्रौद्योगिकी में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है, तो ये डाक विभाग का एक अंग बने अनिवार्य है और इसलिए पहली बार डाक विभाग में एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हमने रखा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आधार पे ही वो सॉफ्टवेयर के आधार पर हर डाकिये के हाथ में जो पहले चिट्ठियों का बंडल होता था, अब उसे एक हैंड हेल्ड पोर्टेबल मोबाइल के आधार पर हम लोग ने दिया। तो एक CTO हमने पोजीशन की है और हर एक वर्टिकल के साथ एक वाइस CTO, क्योंकि उस IT 2.0 सॉफ्टवेयर के आधार पे ही इसे एक लॉजिस्टिकल पावर हाउस हम लोग बनाना चाहते हैं। श्री सिंधिया के साथ पूरा साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक पूरे प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने डिंडौरी, कटनी, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों के लिए आज और कल बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच कल शहडोल, उमरिया, रतलाम जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। आज सुबह से उमरिया, मऊगंज में बारिश हो रही है। मंडला की बिछिया इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं शिवपुरी के कोलारस में कई गांवों में पानी घरों में आ गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने श्योपुर जिले के नागदा स्थित मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान कहा कि इसी सत्र से नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के शुरू कराने के प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का स्थापना दिवस कल संपूर्ण प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर मनाया जाएगा। मुख्य आयोजन परिषद के राज्य कार्यकाल श्यामला हिल्स भोपाल पर होगा। धार जिले में पंचायत उपनिर्वाचन के लिए मतदान 22 जुलाई को होगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उपनिर्वाचन वर्ष 2025 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। देवास जिले के युवाओं को निजी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त युवा संगम का आयोजन ITI कन्नौज में किया गया। युवा संगम में 10 निजी संस्थाओं ने भाग लेकर 146 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया है। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने आज सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल में एडवांस्ड कीमोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ किया। यह आधुनिक चिकित्सा सुविधा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बेहतरीन उपचार, संवेदनशील देखभाल प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश वन विभाग की स्टेट टाइगर फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा को सजा दिलाने की उत्कृष्ट कार्रवाई की है, जिसके लिए इंटरपोल मुख्यालय लियोन, फ्रांस ने बधाई पत्र प्रेषित कर प्रशंसा की है। स्टेट टाइगर फोर्स की विवेचना एवं न्यायालय में रखे ठोस पक्ष के आधार पर आरोपी शेरपा को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। भोपाल जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी की ओर से गोंड चित्रकला के जनक स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम की 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में संस्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।